जब जीवन की रातें इतनी लंबी हों कि हर उम्मीद बुझती प्रतीत हो, जब आंखों के आंसू भी थक कर सूख जाएं और हर सुबह बोझ बनकर उभरती हो, तभी मंगलवार का दिन हनुमान जी की भक्ति आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आता है। सुनिए वह दिव्य कथा जिसने अनगिनत दिलों के अंधेरे को मिटाया और भय, दुख और संकट से मुक्ति दिलाई। जब जीवन की कठिनाइयां अपने चरम पर पहुंच जाती हैं और मन निरंतर दुखों के सागर में डूबता रहता है, तभी मंगलवार का दिन हनुमान जी की भक्ति एक नई आशा की किरण बनकर आती है। उस गांव में जहां सूरज की रोशनी भी आकाश में झूलते पेड़ों के बीच सिमटकर धरती पर धीरे धीरे फैलती थी, वहीं एक वृद्ध महिला अपने छोटे से घर की ओर बढ़ रही थी। उसके कदमों में थकान थी, लेकिन आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक भी। गांव के अन्य लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कुछ खेतों में हल चला रहे थे, कुछ नहर किनारे पानी भर रहे थे और बच्चे नदी के किनारे खेल रहे थे। वृद्ध महिला माता अंजना हमेशा की तरह अपनी झोपड़ी के सामने बैठ गई। उसकी झोपड़ी साधारण थी, पर उसका हृदय इतना विशाल था कि कोई भी व्यक्ति उसके घर की सीमा में आते ही आत्मिक शांति अनुभव करता। माता अंजना ने अपने पोते को बुलाया और कहा, आज मंगलवार है, यह दिन हनुमान जी की कृपा का दिन है। आज हम उनकी कथा सुनेंगे और यदि श्रद्धा से सुनी जाए तो हमारे जीवन के सारे दुख समाप्त हो सकते हैं। पोता निर्भय, जो केवल 10 साल का था, उत्सुकता से उसकी बातें सुन रहा था। उसके लिए हनुमान जी केवल एक देवता नहीं, बल्कि उसकी जीवन की सुरक्षा और साहस का प्रतीक थे। जैसे ही माता अंजना ने कथा शुरू की, वातावरण में एक अजीब सा शांति का एहसास हुआ। आसपास के पक्षी चुप हो गए, जैसे वे भी कथा सुनना चाहते हों। अंजना ने कहा, बहुत समय पहले जब धरती पर असत्य और पाप का बोलबाला था, तब हनुमान जी ने अपने अद्भुत बल, बुद्धि और भक्ति के माध्यम से संसार में धर्म की स्थापना की। वह बताती गई कि कैसे हनुमान जी ने संकट के समय में भगवान राम की सेवा की और किस तरह उनकी भक्ति ने उनके जीवन को अनंत शक्ति और साहस प्रदान किया। कथा के हर शब्द में संतुलन और भावनात्मक गहराई थी। निर्भय उसकी आंखों में चमक देख सकता था और उसके हृदय में भी अद्भुत उत्साह का संचार हो रहा था। अंजना ने आगे कहा, हनुमान जी का जन्म केवल एक साधारण बंदर के रूप में नहीं हुआ, वह आत्मा की पराकाष्ठा और भक्ति का प्रतीक है। उनके पास अपार शक्ति थी, परंतु उन्होंने हमेशा ज्ञान, धैर्य और सच्चाई का मार्ग अपनाया। यही कारण है कि कोई भी व्यक्ति जो उनका भक्ति पूर्वक स्मरण करता है, उसके जीवन से भय, संकट और दुख दूर हो जाते हैं। उसने निर्भय को बताया कि हनुमान जी की भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह केवल पूजा करने या मंत्र पढ़ने तक सीमित नहीं है। यह भक्ति सच्चे कर्म, साहस और दूसरों के कल्याण में है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक बार दूसरों की सहायता की, चाहे वह संकटग्रस्त राक्षस हो या अनाथ बच्चे। कथा का हर मोड़ एक नए रोमांच और शिक्षा से भरपूर था। अंजना ने बताया कि कैसे हनुमान जी ने लंका में रावण के साम्राज्य में प्रवेश किया और राम जी के संदेश को सीता माता तक पहुंचाया। यह केवल भौतिक साहस नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति का प्रतीक था। निर्भय उस कथा में इतने खो गया कि उसे अपने डर और चिंता की याद तक नहीं रही। जैसे ही अंजना कथा का पहला भाग समाप्त कर रही थी, उसने कहा, सच्ची भक्ति और श्रद्धा से हनुमान जी की कृपा कभी पीछे नहीं हटती। अगर तुम उनके प्रति समर्पित रहो तो तुम्हारा हर भय, हर दुख और हर कठिनाई दूर हो जाएगी। याद रखना, उनका आशीर्वाद केवल उन लोगों को मिलता है जो ईमानदारी और धैर्य से भरे हों। जैसे ही माता अंजना के शब्द हवा में घुलते गए, निर्भय के मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। उसे लगा जैसे कथा केवल बीते युगों की कहानी नहीं, बल्कि उसके अपने जीवन से जुड़ती जा रही हो। उसकी आंखों के सामने अपने पिता की मेहनत, माँ की चिंता और घर की तंगहाली के दृश्य उभर आए। वह चुपचाप बैठा रहा, पर उसका मन सवालों से भरा था। क्या सच में हनुमान जी की भक्ति से जीवन बदल सकता है? क्या केवल कथा सुनने से दुख दूर हो सकते हैं? माता अंजना उसके चेहरे पर बदलते भाव पड़ रही थी। उसने अपने कांपते हाथों से निर्भय के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और बोली कि भक्ति का मार्ग चमत्कारों से नहीं, बल्कि विश्वास से खुलता है। जिस दिन मन पूरी तरह झुक जाता है, उसी दिन ईश्वर स्वयं राह दिखाने लगते हैं। यह सुनकर निर्भय के भीतर कहीं गहराई में एक भरोसा जन्म लेने लगा, जो अब तक उसने कभी महसूस नहीं किया था। माता अंजना ने कथा को आगे बढ़ाते हुए बताया कि एक समय ऐसा भी आया जब स्वयं हनुमान जी को अपनी शक्ति का भान नहीं था। वह बल जो पर्वत उठा सकता था, वह वेग जो समुद्र लांघ सकता था, सब उनके भीतर होते हुए भी सुप्त था। तब जामवंत ने उन्हें याद दिलाया कि वह कौन है और किस उद्देश्य से जन्मे हैं।
अंजना ने कहा कि यही जीवन का सत्य है। अक्सर मनुष्य भी अपनी सामर्थ्य भूल जाता है। दुख, असफलता और भय उसकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देते हैं कि वह स्वयं को छोटा समझने लगता है। हनुमान जी की कथा हमें यह सिखाती है कि जब कोई हमें हमारी सच्ची शक्ति का बोध कराता है, तब असंभव भी संभव बन जाता है। निर्भय ने यह सुनकर पहली बार महसूस किया कि शायद उसके भीतर भी कुछ ऐसा है जिसे उसने अब तक पहचाना नहीं। कथा के प्रवाह में माता अंजना ने समुद्र लांघने की लीला का वर्णन किया, पर उसे केवल एक वीरता की घटना बनाकर नहीं बताया। उसने कहा कि वह समुद्र वास्तव में भय और संदेह का प्रतीक था। लंका तक पहुंचना केवल दूरी तय करना नहीं था, बल्कि हर उस डर को पार करना था जो मन को बांध कर रखता है। रास्ते में आई मेनक पर्वत की सहायता, सुरसा की परीक्षा और सिंहिका का संकट, ये सभी जीवन की उन चुनौतियों की तरह हैं जो हमें रोकना चाहती हैं। हनुमान जी ने न किसी से बैर रखा, न किसी से घृणा की, बल्कि बुद्धि और धैर्य से हर बाधा को पार किया। निर्भय के मन में यह बात गहराई से बैठती चली गई कि शक्ति का सही अर्थ क्रोध नहीं, बल्कि संयम है। माता अंजना की आवाज में अब एक विशेष गंभीरता आ गई थी। उसने बताया कि जब हनुमान जी सीता माता के सामने पहुंचे, तब उन्होंने पहले स्वयं को छोटा बनाया ताकि अहंकार का कोई अंश भी न रहे। उन्होंने राम नाम की अंगूठी दी और कहा कि वो केवल दूत हैं, स्वयं कुछ नहीं। अंजना ने समझाया कि यही भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है, जब व्यक्ति अपने कर्मों का श्रेय स्वयं को नहीं, प्रभु को देता है। निर्भय ने सोचा कि आज के संसार में लोग थोड़ी सी सफलता मिलते ही स्वयं को बड़ा समझने लगते हैं, पर हनुमान जी जैसे महान योद्धा ने भी विनम्रता नहीं छोड़ी। यह विचार उसके हृदय को छू गया और उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह कभी घमंड नहीं करेगा। कथा आगे बढ़ी तो माता अंजना ने लंका दहन की घटना का उल्लेख किया, पर उसे विनाश की कथा नहीं, बल्कि चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया। उसने कहा कि जब अधर्म अपनी सीमा पार कर लेता है, तब विनाश अनिवार्य हो जाता है। हनुमान जी ने आग का प्रयोग क्रोध में नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए किया। यह आग बाहरी नहीं थी, यह उस अन्याय के विरुद्ध थी जो वर्षों से सुलग रहा था। निर्भय ने महसूस किया कि यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए है। यह उसे सिखा रही थी कि अन्याय के सामने चुप रहना भी एक प्रकार का अपराध है, पर उसका विरोध विवेक और मर्यादा के साथ होना चाहिए। धीरे धीरे कथा का प्रभाव पूरे वातावरण में फैलने लगा। पास की झोपड़ियों से लोग अनायास ही आकर बैठने लगे। कोई खेत से लौट आया, कोई पानी का घड़ा रखकर कथा सुनने लगा। किसी ने कुछ कहा नहीं, पर सबके मन एक ही धुन में बनते चले गए। माता अंजना की साधारण सी झोपड़ी अब एक तपस्थली जैसी लगने लगी थी। निर्भय ने पहली बार देखा कि कथा केवल शब्दों का समूह नहीं होती, वह लोगों के दिलों को जोड़ देती है। उसे लगा जैसे उसका अपना दुख हल्का हो रहा हो, मानो किसी ने भीतर जमी गांठ को धीरे धीरे खोल दिया हो। माता अंजना ने अंत की ओर बढ़ते हुए कहा कि हनुमान जी का जीवन केवल युद्ध और शक्ति की कथाओं से नहीं बना है, बल्कि सेवा, त्याग और निष्ठा से बना है। राम के राज्याभिषेक के बाद भी उन्होंने कोई पद या सम्मान नहीं मांगा, उनका सुख केवल सेवा में था। अंजना ने गहरी सांस लेकर कहा कि आज के समय में यही सबसे बड़ी सीख है। जब हम अपने कर्म को सेवा बना लेते हैं, तब जीवन का हर दुख छोटा लगने लगता है। निर्भय ने अपने भीतर एक बदलाव महसूस किया। अब उसे अपने भविष्य से उतना डर नहीं लग रहा था जितना पहले लगता था। कथा के इस विस्तार के साथ माता अंजना कुछ पल के लिए चुप हो गई। उस मौन में भी एक संदेश था। उसने आंखें बंद कर ली और धीरे से कहा कि मंगलवार का दिन केवल कैलेंडर का एक पन्ना नहीं, बल्कि आत्मबल जगाने का अवसर है। जो व्यक्ति श्रद्धा से हनुमान जी को स्मरण करता है, वह अकेला नहीं रहता। निर्भय ने उस क्षण अनुभव किया कि उसके भीतर कोई नया साहस जन्म ले रहा है, ऐसा साहस जो उसे आगे बढ़ने की शक्ति देगा।
कथा अभी समाप्त नहीं हुई थी, पर उसके मन में एक बीज बोया जा चुका था जो आने वाले दिनों में विश्वास और भक्ति का विशाल वृक्ष बनने वाला था। माता अंजना के मौन के बाद वातावरण में एक गहरी गंभीरता उतर आई थी। वह चुप्पी खाली नहीं थी, उसमें भावनाएं थीं, अनुभव थे और अनकहे संदेश थे। निर्भय को लगा जैसे उसके भीतर कुछ टूट रहा है और साथ ही कुछ नया बन भी रहा है। अब तक जिन परेशानियों को वह अपने भाग्य का लेखा मान बैठा था, वे उसे उतनी बड़ी नहीं लग रही थीं। माता अंजना ने धीरे धीरे आंखें खोली और आगे कहना शुरू किया कि हनुमान जी की भक्ति केवल संकट दूर करने का माध्यम नहीं, बल्कि मनुष्य को भीतर से गढ़ने की प्रक्रिया है। जिस तरह लोहे को आग में तपाकर ही तलवार बनाया जाता है, उसी तरह जीवन की कठिनाइयां आत्मा को मजबूत करती हैं। उन्होंने बताया कि हनुमान जी ने भी अपने जीवन में अपमान, परीक्षा और अकेलेपन के क्षण देखे, पर उन्होंने कभी अपने मार्ग से मुंह नहीं मोड़ा। यह सुनकर निर्भय के मन में पहली बार यह विचार आया कि शायद उसके जीवन की कठिनाइयां भी किसी उद्देश्य से आई हैं। माता अंजना ने फिर उस प्रसंग का वर्णन किया जब हनुमान जी ने लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाने का संकल्प लिया था। यह केवल एक औषधि लाने की कथा नहीं थी, बल्कि समय के विरुद्ध खड़े होने का साहस था। चारों ओर निराशा थी, राम का परिवार शोक में डूबा था और युद्ध का परिणाम अनिश्चित था। उस समय हनुमान जी ने न तो समय की कमी का रोना रोया, न असफलता का भय किया। उन्होंने केवल यह सोचा कि सेवा करनी है और उसे पूरा करना है। माता अंजना ने कहा कि जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ हाथ से फिसलता हुआ लगता है। तब अगर मन डगमगा जाए तो सब समाप्त हो जाता है, पर यदि हनुमान जी की तरह निश्चय अडिग हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। निर्भय ने महसूस किया कि यह कथा उसे हार मानने से रोक रही है। संजीवनी पर्वत उठाने की लीला सुनाते समय माता अंजना की आवाज में कंपन था। उन्होंने बताया कि हनुमान जी ने पूरा पर्वत इसलिए उठा लिया क्योंकि उन्हें पहचान नहीं थी कि सही औषधि कौन सी है। यह प्रसंग यह सिखाता है कि जब ज्ञान अधूरा हो तब भी सेवा का भाव पूर्ण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार हम इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि हमें सब कुछ स्पष्ट नहीं दिखता, पर हनुमान जी ने सिखाया कि नियत शुद्ध हो तो मार्ग स्वयं बन जाता है। निर्भय को लगा कि यह बात सीधे उसके दिल में उतर रही है। वह अक्सर डर जाता था कि भविष्य का रास्ता साफ नहीं दिखता, पर अब उसे समझ आने लगा कि हर मोड़ पहले से दिखाई देना जरूरी नहीं। कथा आगे बढ़ी तो माता अंजना ने युद्ध के बाद के दृश्य का वर्णन किया, जब विजय के बाद भी हनुमान जी शांत और स्थिर थे। उन्होंने कोई उत्सव नहीं मांगा, कोई श्रेय नहीं लिया। उनका सुख केवल इस बात में था कि राम का कार्य पूरा हुआ। माता अंजना ने कहा कि आज का मनुष्य सफलता को शोर से मापता है, पर सच्ची सफलता मौन में होती है। जो व्यक्ति भीतर से संतुष्ट है वही वास्तव में विजयी है। यह सुनकर निर्भय ने पहली बार अपने मन की बेचैनी को पहचाना। वह समझ गया कि उसे भी शांति बाहर नहीं, भीतर खोजनी होगी। धीरे धीरे सूर्य ढलने लगा था और झोपड़ी के आसपास की परछाइयां लंबी हो चली थीं, पर किसी को जाने की जल्दी नहीं थी। माता अंजना ने बताया कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं, शरीर से नहीं पर चेतना से। जब कोई अन्याय के सामने खड़ा होता है, जब कोई निर्बल की रक्षा करता है, जब कोई बिना स्वार्थ सेवा करता है, तब वहीं हनुमान जी प्रकट होते हैं। निर्भय को लगा कि यह कथा केवल पूजा की बात नहीं कर रही, बल्कि जीवन जीने का तरीका सिखा रही है। उसने पहली बार सोचा कि वह भी अपने छोटे से जीवन में किसी के काम आ सकता है। माता अंजना ने निर्भय से पूछा कि क्या वह जानता है कि मंगलवार को हनुमान जी की कथा सुनने का क्या अर्थ है। फिर स्वयं ही उत्तर दिया कि मंगलवार ऊर्जा का दिन है, साहस का दिन है। इस दिन कथा सुनने का मतलब है अपने भीतर छिपी शक्ति को जगाना। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति केवल सुनता है उसे शांति मिलती है, पर जो समझता है उसका जीवन बदल जाता है। निर्भय ने मन ही मन निश्चय किया कि वह इस कथा को केवल कहानी की तरह नहीं, बल्कि मार्गदर्शन की तरह अपनाएगा। अब माता अंजना की आवाज में एक माँ जैसा स्नेह घुल गया था। उन्होंने कहा कि जीवन में दुखों का आना स्वाभाविक है, पर उनमें डूबे रहना हमारी भूल है। हनुमान जी की भक्ति हमें यह सिखाती है कि डर से भागना नहीं, उसका सामना करना है।
उन्होंने निर्भय को अपने पास बुलाया और उसके माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उस स्पर्श में एक अद्भुत सुकून था। निर्भय की आंखें नम हो गईं, पर यह आंसू दुख के नहीं बल्कि हल्के हो जाने के थे। कथा के इस चरण पर ऐसा लगा जैसे समय कुछ देर के लिए ठहर गया हो। झोपड़ी, गांव, खेत सब कुछ पीछे छूट गया और केवल भावनाएं शेष रह गईं। माता अंजना ने कहा कि यह कथा अभी अधूरी है, जैसे जीवन स्वयं अधूरा रहता है। हर मंगलवार, हर स्मरण, हर छोटा सा प्रयास इस कथा को आगे बढ़ाता है। निर्भय ने महसूस किया कि वह अब वही बच्चा नहीं रहा जो कुछ घंटों पहले यहाँ बैठा था। उसके भीतर एक नई दृष्टि जन्म ले चुकी थी। आगे का मार्ग अभी अनदेखा था, पर अब उसे उस अंधेरे से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं उसे विश्वास हो चला था कि हनुमान जी की कृपा उसके साथ चल रही है। उस विश्वास के जन्म लेते ही निर्भय के भीतर जैसे एक नई चेतना जाग उठी। वह देर तक चुप बैठा रहा, पर उसका मन अब स्थिर नहीं था। वह आगे की यात्रा के लिए तैयार हो चुका था। माता अंजना ने उसकी आंखों में झांक कर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा कि जब भीतर परिवर्तन होने लगता है, तब बाहरी परिस्थितियां भी धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगती हैं। उन्होंने बताया कि हनुमान जी की भक्ति का पहला संकेत यही होता है कि मनुष्य अपने आप को कमजोर नहीं मानता, बल्कि हर स्थिति में कुछ न कुछ करने का साहस जुटा लेता है। निर्भय को लगा जैसे ये शब्द केवल कथा का हिस्सा नहीं, बल्कि सीधे उसके जीवन से संवाद कर रहे हों। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी उम्र, उसकी परिस्थितियां या उसकी सीमाएं उसे रोक नहीं सकती, यदि मन में सच्चा संकल्प हो। माता अंजना ने फिर एक और प्रसंग छेड़ा, जिसमें हनुमान जी को राम से बिछड़ने का दुख सहना पड़ा था। उन्होंने कहा कि भक्ति का अर्थ हमेशा साथ होना नहीं होता, कभी कभी दूर रहकर भी निष्ठा निभानी पड़ती है। जब राम समुद्र पार कर चुके थे और हनुमान जी पीछे रह गए थे, तब उनके हृदय में पीड़ा थी, पर उन्होंने उस पीड़ा को शिकायत में नहीं बदला। उन्होंने प्रतीक्षा को भी सेवा का रूप दे दिया। माता अंजना ने समझाया कि जीवन में कई बार हमें इंतजार करना पड़ता है, सही समय का, सही अवसर का, सही दिशा का। उस प्रतीक्षा में जो धैर्य और विश्वास जन्म लेता है, वही आगे चलकर सबसे बड़ी शक्ति बनता है। निर्भय ने महसूस किया कि वह भी कई बार जल्दबाजी में निराश हो जाता था, पर अब उसे प्रतीक्षा का अर्थ समझ आने लगा था। कथा आगे बढ़ते बढ़ते माता अंजना ने यह भी बताया कि हनुमान जी को कभी अपने नाम या यश की चिंता नहीं रही। जब भी उनका उल्लेख हुआ, उन्होंने स्वयं को राम का सेवक कहकर प्रस्तुत किया। यह सेवक भाव ही उनकी सबसे बड़ी पहचान था। माता अंजना ने कहा कि आज के समय में लोग पहचान के पीछे भागते हैं, नाम के पीछे दौड़ते हैं, पर हनुमान जी ने सिखाया कि जब कर्म सच्चा होता है, तब पहचान स्वयं पीछे पीछे आती है। निर्भय ने सोचा कि शायद उसे भी हर काम प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि सही होने के लिए करना चाहिए। यह विचार उसके मन में एक ठहराव ले आया, जो उसे अब तक कभी महसूस नहीं हुआ था। जैसे जैसे कथा गहराती गई, शाम की ठंडी हवा चलने लगी। झोपड़ी के बाहर दिया जलाया गया, जिसकी लौ हवा के साथ हिलती डुलती रही, पर बुझी नहीं। माता अंजना ने उस दीपक की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह दीपक हनुमान जी की भक्ति जैसा है। परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर भीतर का दीप जलता रहे तो अंधकार पास नहीं आ सकता। उन्होंने बताया कि हनुमान जी का स्मरण केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हर उस क्षण में है जब हम हार मानने के बजाय आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। निर्भय ने उस दीपक को देखते हुए अपने भीतर भी एक ऐसी ही लौ जलती महसूस की। अब माता अंजना ने गांव की ओर देखते हुए कहा कि हर गांव, हर घर, हर मन में अपनी अपनी लड़ाइयां चल रही होती हैं। कोई गरीबी से जूझ रहा है, कोई अपमान से, कोई अकेलेपन से। हनुमान जी की कथा इसलिए अमर है क्योंकि वह हर युग के दुख से जुड़ जाती है। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति इस कथा को सुनकर अपने भीतर बदलाव लाता है, तब वही कथा सजीव हो उठती है। निर्भय को पहली बार लगा कि वह अकेला नहीं है। उसके जैसे कितने ही लोग हैं जो अपने अपने युद्ध लड़ रहे हैं। इस अनुभूति ने उसके मन से एक गहरा बोझ हटा दिया। माता अंजना ने निर्भय को यह भी समझाया कि भक्ति का मतलब संसार छोड़ देना नहीं होता। हनुमान जी स्वयं संसार में रहते हुए भी उससे बंधे नहीं थे।
उन्होंने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाया, पर परिणाम की चिंता प्रभु पर छोड़ दी। यह सुनकर निर्भय ने अपने जीवन की छोटी छोटी चिंताओं को देखा जो उसे हर समय घेर कर रखती थीं। उसे लगा कि यदि वह भी अपना प्रयास पूरी ईमानदारी से करे और फल की चिंता छोड़ दे तो जीवन सरल हो सकता है। यह विचार उसे हल्का और मुक्त महसूस करा रहा था। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। आकाश में तारे चमक रहे थे और चंद्रमा की रोशनी झोपड़ी के आंगन में फैल गई थी। माता अंजना ने कहा कि जैसे ये तारे अंधेरे में भी रास्ता दिखाते हैं, वैसे ही हनुमान जी की कथा जीवन के सबसे कठिन समय में भी दिशा देती है। उन्होंने निर्भय से कहा कि यह कथा अब उसकी भी है और उसे आगे बढ़ाना उसकी जिम्मेदारी है, अपने आचरण से, अपने साहस से, अपने विश्वास से। निर्भय ने पहली बार स्वयं को किसी बड़ी परंपरा का हिस्सा महसूस किया, जैसे वह केवल सुनने वाला नहीं बल्कि आगे चलकर कहने वाला भी बनेगा। अंत में माता अंजना ने गहरी सांस ली और कहा कि हर मंगलवार एक नई शुरुआत का अवसर होता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। निर्भय ने उनके चरण छुए और उसके मन में एक शांत दृढ़ता थी। वह जानता था कि जीवन की राह आसान नहीं होगी, पर अब वह खाली हाथ नहीं था। उसके पास हनुमान जी की कथा थी, उनका आशीर्वाद था और सबसे बढ़कर अपने भीतर जागा हुआ विश्वास था। वह झोपड़ी से बाहर निकला तो रात पहले जैसी ही थी, पर उसे अब अंधेरी नहीं लग रही थी। उसे विश्वास हो चुका था कि जहां भक्ति और साहस साथ चलते हैं, वहां कोई भी रास्ता असंभव नहीं होता। समय के साथ निर्भय का जीवन बाहर से साधारण ही रहा, पर भीतर एक सतत परिवर्तन चलता रहा। अब वह हर घटना को केवल घटते हुए नहीं देखता था, बल्कि उसके अर्थ को समझने की कोशिश करता था। जब कभी कोई बात उसके मन को विचलित करती, वह उसे टालता नहीं बल्कि शांत होकर उस पर विचार करता। उसे लगने लगा था कि जीवन की उलझनें भी किसी कथा के अध्याय की तरह होती हैं। कुछ समझ में तुरंत आ जाते हैं, कुछ का अर्थ समय के साथ खुलता है। माता अंजना की बातें अब उसे स्मृति की तरह नहीं बल्कि एक आंतरिक आवाज की तरह मार्ग दिखाती थीं। वह जान गया था कि सच्ची भक्ति का असर दिखावे में नहीं बल्कि सोच और व्यवहार में उतरने से होता है। एक दिन गांव में अकाल जैसी स्थिति बनने लगी। वर्षा समय पर नहीं हुई थी और खेतों में फसल कमजोर दिख रही थी। लोगों के चेहरों पर चिंता साफ झलकने लगी। निर्भय ने देखा कि भय कैसे धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। पहले वह भी ऐसे समय में चुप रह जाता, पर अब उसके भीतर कुछ उसे रोक नहीं रहा था। उसने माता अंजना से बात की और उनके साथ मिलकर लोगों को एकत्र किया। कोई उपदेश नहीं दिया गया, बस इतना कहा गया कि डर से पहले विवेक को जगह दी जाए। हनुमान जी की कथा का उदाहरण देते हुए उन्होंने समझाया कि विपत्ति में सबसे पहले मन को मजबूत करना जरूरी होता है, क्योंकि टूटे मन के साथ कोई समाधान नहीं मिलता। निर्भय ने महसूस किया कि वह केवल शब्द नहीं बोल रहा, बल्कि वही कह रहा है जिसे वह स्वयं जीने लगा है। धीरे धीरे गांव में सहयोग की भावना जागी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, संसाधनों को साझा करने लगे। निर्भय हर जगह आगे नहीं था, पर जहां जरूरत होती वहां मौजूद रहता। उसे यह एहसास हुआ कि नेतृत्व हमेशा सामने खड़े होकर बोलने से नहीं आता, कई बार चुपचाप साथ देने से भी लोगों का भरोसा बनता है। उसे लगा कि शायद यही वह सेवा है जिसके बारे में माता अंजना और हनुमान जी की कथा बार बार संकेत देती थी। सेवा जिसमें कोई शोर नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल आवश्यकता की पहचान होती है। इसी दौरान निर्भय के जीवन में एक व्यक्तिगत परीक्षा भी आई, एक ऐसा अवसर जिसकी वह लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था, अचानक हाथ से निकल गया। कुछ पल के लिए उसका मन फिर से डगमगाया, पुराने विचार लौट आए। क्या सच में सब ठीक होगा? क्या उसका प्रयास व्यर्थ गया? पर इस बार वह उन विचारों में डूबा नहीं। उसे हनुमान जी का प्रतीक्षा वाला प्रसंग याद आया, जहां विरह भी भक्ति बन गया था। उसने स्वयं से कहा कि हर खोया हुआ अवसर हार नहीं होता, कई बार वह अगले मार्ग की तैयारी होता है। यह सोच उसके मन को स्थिर कर गई और उसने फिर से आगे बढ़ने का निर्णय लिया। माता अंजना अब उम्र के उस पड़ाव पर थीं, जहां शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ने लगता है, पर उनकी चेतना और भी उजली हो गई थी। एक दिन उन्होंने निर्भय को पास बुलाया और कहा कि कथाएं तब तक जीवित रहती हैं
जब तक उन्हें जीने वाला कोई होता है। उन्होंने उससे आग्रह किया कि वह जहां भी जाए, जो भी करे, उस साहस और करुणा को साथ रखे जिसे उसने यहां सीखा है। उस क्षण निर्भय को पहली बार यह डर लगा कि एक दिन यह सानिध्य उसे शारीरिक रूप से नहीं मिलेगा, पर साथ ही उसे यह भी महसूस हुआ कि जो कुछ उसने पाया है वह केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं। कुछ समय बाद निर्भय को गांव से बाहर पढ़ाई के लिए जाना पड़ा। यह उसका पहला लंबा अलगाव था। स्टेशन पर खड़े होकर उसने पीछे मुड़कर देखा। वही रास्ते, वही खेत, वही झोपड़ी, पर अब वे केवल स्थान नहीं थे, वे उसकी पहचान का हिस्सा बन चुके थे। माता अंजना की आंखों में विदाई का दर्द था, पर उससे भी अधिक भरोसा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसके माथे पर हाथ रखा। उस स्पर्श में वही पुराना सुकून था जो कभी पहली कथा के दिन मिला था। निर्भय ने महसूस किया कि वह जहां भी जाएगा यह आशीर्वाद उसके साथ चलेगा। नए स्थान पर, नए लोगों के बीच निर्भय ने खुद को अकेला पाया, पर टूटा हुआ नहीं। वहां चुनौतियां अलग थीं, संघर्ष नए थे। कई बार उसे लगा कि यहाँ उसकी कोई पहचान नहीं, कोई सहारा नहीं, पर हर बार वह अपने भीतर उस दीपक की लौ को महसूस करता जो बुझती नहीं थी। वह समझ चुका था कि हनुमान जी की कथा अब उसके साथ किसी पुस्तक या स्मृति की तरह नहीं, बल्कि उसके स्वभाव की तरह चल रही है। वह अन्याय के सामने चुप नहीं रहता, पर अहंकार में भी नहीं बोलता। वह असफलता से डरता नहीं, पर सफलता में खोता भी नहीं। समय बीतता गया और निर्भय का जीवन धीरे धीरे अपनी राह बनाता गया। उसने जाना कि कथा का अंत कभी नहीं होता। हर अनुभव, हर निर्णय, हर संघर्ष उसका नया अध्याय बन जाता है। जब भी उसे लगता कि रास्ता कठिन है, वह मन ही मन वही बात दोहराता, शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। और तब उसे महसूस होता कि वह अकेला नहीं है। कहीं न कहीं उसी शांत साहस में, उसी करुणा में, उसी निष्ठा में हनुमान जी की उपस्थिति है। यही विश्वास उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन चुका था, और उसी के सहारे वह आगे बढ़ता जा रहा था, बिना भय के, बिना जल्दबाजी के, बस पूरे विश्वास के साथ। समय के साथ निर्भय के भीतर यह विश्वास और गहराता चला गया कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाएं अचानक नहीं आती, वे भीतर ही भीतर तैयार होती रहती हैं। नए नगर में रहते हुए उसने देखा कि यहां भी लोग वही हैं, डर, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या और उम्मीदों से भरे हुए। फर्क बस इतना था कि यहां चेहरे अनजाने थे। शुरुआत में वह स्वयं को भीड़ में खोया हुआ महसूस करता, पर धीरे धीरे उसने समझ लिया कि पहचान शोर से नहीं, स्थिरता से बनती है। वह अपनी पढ़ाई में मन लगाने लगा, पर केवल अंकों के लिए नहीं, बल्कि सीखने की दृष्टि से। जब कोई विषय कठिन लगता, वह उसे बोझ नहीं मानता, बल्कि उसी तरह देखता जैसे कथा का कोई जटिल अंश जिसे समझने के लिए धैर्य चाहिए। कई बार असफलताएं मिली, पर हर बार उसके भीतर वही शांत स्वर उठता कि ठहरो, समझो, फिर आगे बढ़ो। यही दृष्टि उसे दूसरों से अलग बनाती जा रही थी, बिना किसी दिखावे के। एक दिन उसके सामने ऐसी स्थिति आई जहां उसे किसी गलत बात का हिस्सा बनने का अवसर दिया गया। यह आसान रास्ता था, जिससे लाभ तुरंत मिल सकता था। क्षण भर के लिए उसका मन डगमगाया, क्योंकि अकेले नए स्थान पर टिके रहना सरल नहीं होता। पर उसी क्षण उसे माता अंजना की आंखों में झलकता वह भरोसा याद आया, जो किसी शर्त पर टिका नहीं था। उसने स्वयं से पूछा कि अगर वह यह रास्ता चुन ले, तो क्या वह उस दीपक की लौ के सामने खड़ा हो पाएगा जो उसके भीतर जल रही है? उत्तर स्पष्ट था। उसने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। नुकसान हुआ, कुछ लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी, पर उसके मन में कोई बोझ नहीं था। पहली बार उसने जाना कि सही निर्णय हमेशा आरामदेह नहीं होता, पर वह भीतर एक स्थायी शांति छोड़ जाता है जो किसी भी लाभ से अधिक मूल्यवान होती है। धीरे धीरे कुछ लोग उसके पास आने लगे, कोई अपने मन की उलझन लेकर, कोई असमंजस में डूबा हुआ। निर्भय उन्हें समाधान नहीं देता था, बस सुनता था। उसे समझ आ गया था कि हर समस्या का उत्तर शब्दों में नहीं होता। कई बार किसी का बिना आकलन किए सुन लिया जाना ही सबसे बड़ी राहत बन जाता है। उसे आश्चर्य होता कि कैसे अनजाने में ही वह वही कर रहा है जो कभी माता अंजना की झोपड़ी में देखा था। फर्क बस इतना था कि अब झोपड़ी नहीं थी, पर वह स्थान उसके भीतर बन चुका था। उसे महसूस हुआ कि कथा किसी स्थान की मोहताज नहीं होती, वह जहां करुणा और साहस मिलते हैं वहीं जीवित हो उठती है।
इसी बीच गांव से समाचार आया कि माता अंजना अस्वस्थ हैं। यह सुनकर निर्भय का मन भारी हो गया। वह तुरंत लौट नहीं सकता था। परिस्थितियां आड़े आ रही थीं। कई रातें उसने बेचैनी में बिताईं, पर हर बार जब मन टूटने लगता, वह स्वयं को याद दिलाता कि संबंध केवल पास होने से नहीं निभते, बल्कि उस जीवन दृष्टि से निभते हैं जो किसी ने हमें दी हो। उसने रोज मन ही मन उनका स्मरण किया, उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया। उसे लगा कि शायद यही सच्ची उपस्थिति है, शरीर से दूर होकर भी विचारों और कर्मों से जुड़ा रहना। कुछ समय बाद समाचार आया कि उनकी स्थिति स्थिर है। उस दिन निर्भय ने राहत की सांस ली और पहली बार समझा कि प्रार्थना केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का एक ढंग भी हो सकती है। समय आगे बढ़ा और निर्भय ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके सामने भविष्य के कई रास्ते थे, कुछ आकर्षक, कुछ अनिश्चित। उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने अपने भीतर झांका और देखा कि वह क्या बनना चाहता है, केवल सफल या उपयोगी। उत्तर साफ था। उसने ऐसा मार्ग चुना जहां वह सीखते हुए दूसरों के काम आ सके। यह निर्णय सबको समझ में नहीं आया, पर उसे किसी को समझाने की जरूरत भी नहीं लगी। उसे पता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, पर उसमें वही गहराई है जो उसे जीवन से चाहिए थी। उसने जाना कि जब उद्देश्य स्पष्ट हो, तब कठिनाई भी दिशा देने लगती है। कई वर्षों बाद वह अपने गांव लौटा। रास्ते वही थे, पर समय ने सब पर अपनी परत चढ़ा दी थी। खेत बदले थे, कुछ चेहरे नए थे, कुछ परिचित चेहरे उम्र के निशान लिए हुए थे। झोपड़ी अभी भी थी, पर पहले जैसी नहीं। माता अंजना अब बहुत कम बोल पाती थी। जब उन्होंने निर्भय को देखा तो उनकी आंखों में वही पुरानी चमक उभर आई। कोई लंबी बातचीत नहीं हुई, बस एक शांत मौन जिसमें बहुत कुछ कह दिया गया। निर्भय ने उनके चरणों में बैठकर यह महसूस किया कि कुछ संबंध शब्दों से परे होते हैं। उस क्षण उसे लगा कि जो कुछ उसने सीखा वह केवल उसका नहीं रहा, वह अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है। माता अंजना के जाने के कुछ समय बाद गांव में वही कथा फिर से सुनाई जाने लगी, पर इस बार किसी एक स्वर में नहीं, कई जीवनों में बिखरी हुई। निर्भय ने देखा कि कैसे छोटे छोटे बदलाव बड़े प्रभाव छोड़ते हैं। कोई बच्चा डर के बावजूद सच बोल रहा था, कोई युवा अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर काम कर रहा था, कोई वृद्ध अपने कष्ट को धैर्य से स्वीकार कर रहा था। उसे समझ आया कि कथा का प्रभाव किसी चमत्कार की तरह अचानक नहीं दिखता, वह समय के साथ लोगों के स्वभाव में उतरता है, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। अंततः निर्भय ने यह मान लिया कि उसका जीवन किसी मंजिल की ओर नहीं, बल्कि एक निरंतर यात्रा की ओर बढ़ रहा है। हर दिन उसे कुछ सिखाता है, हर अनुभव उसे थोड़ा और गढ़ता है। अब जब भी उसे अकेलापन घेरता, वह उससे भागता नहीं, बल्कि उसे सुनता है। उसे पता है कि उसी मौन में भीतर की शक्ति बोलती है। वह जान चुका है कि भय का अंत कभी पूर्ण नहीं होता, पर उसके पार जाने का साहस ही जीवन को अर्थ देता है। और उसी साहस में, उसी शांत विश्वास में वह हर पल यह महसूस करता है कि कथा अभी चल रही है, न किसी पुस्तक में, न किसी मंच पर, बल्कि उसके हर सचेत कदम में, उसके हर करुण निर्णय में, और उसी विश्वास में जो उसे हर अंधकार में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है। निर्भय के जीवन में अब एक ठहराव था, पर यह ठहराव जड़ता नहीं, बल्कि गहराई का संकेत था। वह जहां भी जाता, लोगों के बीच रहते हुए भी भीतर से जुड़ा हुआ महसूस करता। अब उसे यह समझ आ गया था कि जीवन का सबसे बड़ा शोर बाहर नहीं, भीतर होता है, और जिसने उस शोर को सुनना सीख लिया, वह कभी दिशाहीन नहीं रहता। वह अपने कार्य में लगा रहता, पर हर निर्णय से पहले एक पल रुकता। उसी मौन में उसे स्पष्टता मिलती। कई बार लोग उसकी इस आदत को संकोच समझते, पर वह जानता था कि यह वही विराम है जहां से सही दिशा जन्म लेती है। अब वह जल्दी प्रभावित नहीं होता था, न ही जल्दी टूटता था। उसके भीतर एक स्थिरता थी जो समय के थपेड़ों से भी डगमगाती नहीं थी। एक अवसर पर उसे ऐसे स्थान पर काम करने का मौका मिला जहां लोगों का भरोसा टूट चुका था। निराशा वहां हवा में घुली हुई थी। पहले दिन ही उसने महसूस किया कि यहाँ केवल योजनाओं से नहीं, बल्कि धैर्य से काम करना होगा। उसने किसी को आश्वासन नहीं दिया, कोई बड़ा दावा नहीं किया। वह बस काम करता रहा, चुपचाप, लगातार। शुरू में लोगों ने ध्यान नहीं दिया, पर धीरे धीरे उन्हें यह दिखने लगा कि यह व्यक्ति आता है, अपना दायित्व निभाता है और चला जाता है, बिना किसी अपेक्षा के। यही निरंतरता वहां के माहौल में पहली दरार बनी। निर्भय ने समझा कि भरोसा शब्दों से नहीं, समय से बनता है। इसी दौरान उसके जीवन में एक ऐसा क्षण आया जब उसे अपने अतीत की यादों से सामना करना पड़ा। कुछ पुराने भय, कुछ अधूरी इच्छाएं,
फिर से मन के द्वार पर दस्तक देने लगी। पहले वह उनसे बचता रहा था, पर अब उसने उनसे मुंह मोड़ना उचित नहीं समझा। उसने स्वयं से प्रश्न किए, किस बात का डर है, किसकी अपेक्षा है और क्यों? इन प्रश्नों के उत्तर सरल नहीं थे, पर ईमानदार थे। उसने जाना कि कुछ घाव भरने के लिए समय नहीं, स्वीकार्यता चाहिए। उस स्वीकार में उसे एक अजीब सी मुक्ति महसूस हुई, मानो कोई बोझ जो वर्षों से भीतर दबा था अब हल्का हो गया हो। समय के साथ लोग उससे मार्गदर्शन मांगने लगे। वह स्वयं को गुरु नहीं मानता था, न ही किसी ऊंचाई पर रखता था। वह बस अपने अनुभव साझा करता, अपनी भूलों की भी बात करता। उसे लगता था कि पूर्णता का दिखावा लोगों को दूर कर देता है, जबकि सच्चाई उन्हें जोड़ती है। जब कोई उससे पूछता कि उसने यह संतुलन कैसे पाया, तो वह मुस्कुराकर कहता कि यह किसी एक दिन का परिणाम नहीं, बल्कि हर दिन चुने गए छोटे छोटे सही कदमों का फल है। यही बात सुनने वालों के मन में उतर जाती, क्योंकि उसमें बनावट नहीं थी। एक दिन उसने देखा कि वही दीपक जिसकी लौ उसने अपने भीतर जलाई थी, अब दूसरों में भी जलने लगी है। कोई युवा अन्याय के सामने खड़ा हो रहा था, कोई स्त्री अपने भय को पीछे छोड़ निर्णय ले रही थी, कोई वृद्ध अपने अनुभव से दूसरों को संबल दे रहा था। निर्भय को यह देखकर गर्व नहीं, कृतज्ञता महसूस हुई। उसे लगा कि उसने कुछ बनाया नहीं, बस जो पाया था उसे आगे बहने दिया। और शायद यही सबसे बड़ा दान है, जो मिला है उसे रोकना नहीं। कभी कभी रात के शांत क्षणों में वह आकाश की ओर देखता और वही चंद्रमा उसे दिखाई देता, जो कभी गांव की पगडंडी पर खड़े होकर उसने देखा था। फर्क बस इतना था कि अब वह उसे प्रश्नों के साथ नहीं, उत्तरों के साथ देखता था। उसे समझ आ गया था कि अंधकार का होना गलत नहीं, उसमें भटक जाना गलत है। और अगर भीतर विश्वास की रोशनी हो तो रास्ता अपने आप दिखाई देने लगता है। यह समझ उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन चुकी थी। जीवन आगे बढ़ता रहा, नई जिम्मेदारियां आती रहीं, कुछ छूटता रहा, कुछ जुड़ता रहा, पर निर्भय के भीतर अब कोई खालीपन नहीं था। वह जानता था कि पूर्णता कोई स्थिर अवस्था नहीं, बल्कि हर दिन सजग रहने की प्रक्रिया है। जब वह थकता तो स्वयं को विश्राम देता, जब वह गलत होता तो उसे स्वीकार करता। यही संतुलन उसे कठोर नहीं, मानवीय बनाए रखता था। उसने सीख लिया था कि शक्ति का अर्थ कठोर होना नहीं, बल्कि कोमल रहते हुए दृढ़ रहना है। और इस तरह निर्भय का जीवन किसी महान कथा के शोर में नहीं, बल्कि एक शांत प्रवाह में आगे बढ़ता रहा। वह जान चुका था कि उसका मार्ग विशेष नहीं, पर सार्थक है। हर दिन वह वही करता, अपने भीतर की लौ को संभालता, उसे बुझने नहीं देता, और जहां संभव हो उससे दूसरों का पथ थोड़ा उजला कर देता। उसे अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसका विश्वास अब प्रश्न नहीं, आधार बन चुका था। और उसी आधार पर खड़ा होकर वह जीवन के हर नए दिन का स्वागत करता, पूरी विनम्रता, पूरे साहस और उस अडिग भरोसे के साथ जो कभी एक कथा से जन्मा था और अब उसके पूरे अस्तित्व में बह रहा था। समय बीतने के साथ निर्भय ने यह भी जाना कि भीतर की स्थिरता बाहर की परिस्थितियों को अपने आप नहीं बदलती, पर उनसे जूझने की क्षमता अवश्य बदल देती है। अब जब उसके सामने कोई कठिन निर्णय आता तो वह उसे टालता नहीं था, न ही घबराकर किसी और पर छोड़ देता था। वह जानता था कि निर्णय का भार उठाना ही परिपक्वता की पहली पहचान है। कई बार परिणाम उसके पक्ष में नहीं होते, फिर भी वह स्वयं से नजर नहीं चुराता। उसे लगता था कि असफलता भी एक शिक्षक है, जो अहंकार नहीं, धैर्य सिखाती है। यही सोच उसे टूटने से बचाती और हर गिरावट के बाद फिर खड़े होने का साहस देती। वह अब अपने जीवन को किसी दौड़ की तरह नहीं देखता था, बल्कि एक यात्रा की तरह, जहां हर पड़ाव का अपना महत्व होता है। एक बार उसे ऐसे लोगों के बीच काम करने का अवसर मिला जो जीवन से निराश होकर सब कुछ व्यर्थ मान चुके थे। उनके शब्दों में कटुता थी, आंखों में थकान और हृदय में अविश्वास। निर्भय ने उन्हें बदलने की कोशिश नहीं की, न ही उन्हें समझाने बैठा। वह बस उनके साथ रहा,
उनकी बातें सुनी, उनके काम में हाथ बटाया। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि यह व्यक्ति उनकी पीड़ा से डरता नहीं, न ही उससे भागता है। उसी मौन सहभागिता ने उनके भीतर एक हलचल पैदा की। उन्हें लगा कि शायद जीवन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, शायद अब भी कुछ शेष है। निर्भय ने समझा कि कई बार शब्दों से अधिक प्रभाव उपस्थिति का होता है। इन्हीं दिनों उसे अपने भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन महसूस हुआ। पहले जो शांति केवल ध्यान या एकांत में मिलती थी, वह अब भीड़ में भी बनी रहती थी। वह समझ गया था कि शांति कोई स्थान नहीं, बल्कि अवस्था है। जब भीतर द्वंद्व कम हो जाता है, तब बाहर का कोलाहल भी शोर नहीं बनता। उसे अब यह भी स्पष्ट होने लगा था कि वह स्वयं को किसी आदर्श के सांचे में ढालने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि जैसा है वैसा स्वीकार कर रहा है। इस स्वीकार में उसे एक गहरी स्वतंत्रता मिली, जिसने उसके व्यवहार को सरल और स्वाभाविक बना दिया। कभी कभी उसे माता अंजना की याद आती, पर अब उस याद में पीड़ा नहीं, प्रेरणा होती थी। उसे लगता था कि वे कहीं दूर नहीं, बल्कि उसके हर सही निर्णय में उपस्थित हैं। जब भी वह किसी संशय में पड़ता, तो भीतर से वही शांत स्वर उभरता, जो कभी झोपड़ी के दीपक के पास सुनाई देता था। उसने जाना कि सच्चा सानिध्य शरीर से नहीं, संस्कार से चलता है। यही अनुभूति उसे भावुक नहीं, बल्कि और अधिक सजग बना रही थी। वह अब भावनाओं में बहता नहीं था, पर उनसे कटता भी नहीं था। समय के साथ निर्भय की पहचान लोगों के बीच बनने लगी, पर यह पहचान किसी पद या नाम से नहीं, बल्कि भरोसे से जुड़ी थी। लोग जानते थे कि यह व्यक्ति जल्दबाजी नहीं करेगा, पर आवश्यकता पड़ने पर पीछे भी नहीं हटेगा। वह प्रशंसा से विचलित नहीं होता था और आलोचना से टूटता नहीं था। उसे यह समझ आ गया था कि दोनों ही बाहरी प्रतिक्रियाएं हैं, और उनका मूल्य तभी है जब वे भीतर के सत्य से मेल खाएं। यही संतुलन उसे स्थिर रखता और उसे अपने मार्ग से भटकने नहीं देता। एक दिन उसे यह एहसास हुआ कि जिन मूल्यों को वह जी रहा है, वे केवल उसके नहीं रहे। वे अब एक परंपरा की तरह आगे बढ़ रहे हैं, अलग अलग लोगों के माध्यम से, अलग अलग रूपों में। यह देखकर उसके भीतर किसी स्वामित्व का भाव नहीं आया, बल्कि विनम्रता बढ़ी। उसे लगा कि वह केवल एक माध्यम है, स्रोत नहीं। यह समझ उसके अहंकार को जड़ से काटती चली गई और उसके कार्यों में और अधिक पवित्रता ले आई। रात के शांत क्षणों में जब सब कुछ थम जाता, तब वह अपने दिन को मन ही मन देखता। कहाँ वह सजग रहा, कहाँ चूक गया, कहाँ उसने साहस दिखाया और कहाँ मौन बेहतर था। यह आत्मसंवाद उसे कठोर नहीं, बल्कि स्पष्ट बनाता। वह जानता था कि स्वयं से ईमानदार रहना ही सबसे कठिन और सबसे आवश्यक अभ्यास है। यही अभ्यास उसे हर नए दिन के लिए तैयार करता, बिना किसी बोझ के, बिना किसी भय के। और इस प्रकार निर्भय का जीवन किसी चमत्कारिक मोड़ पर नहीं, बल्कि निरंतर जागरूकता के पथ पर आगे बढ़ता रहा। वह अब किसी मंजिल की तलाश में नहीं था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सही ढंग से चलना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसके भीतर की लौ अब स्थिर थी, न तेज न मंद, बस निरंतर। उसी प्रकाश में वह अपने और दूसरों के लिए रास्ता देख पाता था। यही उसका संतोष था, यही उसकी साधना, और यही वह कथा थी जो बिना शब्दों के भी आगे बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे निर्भय ने यह भी अनुभव किया कि जागरूकता का पथ केवल बाहरी परिस्थितियों में संतुलन बनाने तक सीमित नहीं रहता। वह मनुष्य को अपने ही भीतर छिपी परतों से परिचित कराता है। कई बार उसे ऐसे विचार दिखाई देते जिन्हें वह पहले दबा देता था। ईर्ष्या, भय, तुलना, अपेक्षा। अब वह उनसे भागता नहीं था, वह उन्हें देखता, स्वीकार करता और फिर शांत भाव से जाने देता। उसे समझ में आ गया था कि भीतर उठने वाले हर भाव को पवित्र या अपवित्र के खांचों में बांटना आवश्यक नहीं। आवश्यक यह है कि उनसे पहचान बनाई जाए या नहीं। यही दृष्टि उसे हल्का बनाती चली गई। अब वह स्वयं से लड़ता नहीं था, बल्कि स्वयं को समझने लगा था। इस समझ से उसके भीतर एक गहरी करुणा जन्मी, पहले अपने लिए, फिर दूसरों के लिए। समय के साथ उसके सामने ऐसी परिस्थितियां भी आई जहां उसे स्पष्ट अन्याय दिखाई देता था, पर प्रतिक्रिया का तरीका आसान नहीं होता था। पहले वह या तो चुप रह जाता या भीतर ही भीतर उबलता रहता। अब उसने सीखा कि हर अन्याय का उत्तर टकराव नहीं होता और हर मौन कायरता नहीं होता।
कुछ स्थितियों में स्पष्ट शब्द जरूरी होते हैं, कुछ में धैर्य और कुछ में प्रतीक्षा। यह विवेक उसे किसी शास्त्र से नहीं, अनुभव से मिला था। जब वह बोलता तो उसके शब्दों में कटुता नहीं होती थी, और जब वह चुप रहता तो उसका मौन भी असहमति से भरा होता था। लोगों को यह अंतर धीरे धीरे समझ आने लगा और उसी से उसका प्रभाव बढ़ता गया। एक दौर ऐसा भी आया जब उसके जीवन में प्रशंसा की मात्रा बढ़ने लगी। लोग उसे उदाहरण देने लगे, उसकी तुलना दूसरों से करने लगे। पहले यह सब उसे असहज करता था, फिर उसने देखा कि यदि वह इससे लड़ता है तो भीतर एक नया अहंकार जन्म ले लेता है, विनम्र होने का अहंकार। तब उसने एक सरल रास्ता चुना। वह प्रशंसा सुनता, मुस्कुराता और उसे मन में ठहरने नहीं देता। वह जानता था कि जिस दिन वह स्वयं को किसी ऊंचाई पर बैठा हुआ देखने लगेगा, उसी दिन गिरावट शुरू हो जाएगी। इस सजगता ने उसे भीतर से साधारण बनाए रखा, और यही साधारणपन उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। कभी कभी जीवन उसे ऐसे मोड़ पर ले आता जहां पुराने घाव फिर से टीस उठाते, कुछ रिश्ते, कुछ शब्द, कुछ स्मृतियां जो पूरी तरह मिटती नहीं थीं, पर अब वह उनसे लड़ता नहीं था। वह जान गया था कि स्मृति का लौट आना कमजोरी नहीं, बल्कि मानवीय होना है। फर्क केवल इतना था कि अब वे स्मृतियां उसे नियंत्रित नहीं करती थीं। वह उन्हें देख सकता था, बिना उनमें डूबे। यही दूरी उसे मुक्त रखती थी। उसे लगने लगा था कि परिपक्वता का अर्थ सब भूल जाना नहीं, बल्कि यादों के साथ भी शांत रह पाना है। जीवन की इस यात्रा में उसे यह भी समझ में आया कि हर व्यक्ति अपनी ही कथा का नायक होता है, भले ही बाहर से वह साधारण लगे। जिन लोगों को वह पहले केवल भीड़ समझता था, अब उनमें भी संघर्ष, साहस और मौन विजय दिखाई देने लगी। यह दृष्टि उसे किसी से छोटा या बड़ा नहीं महसूस कराती थी। वह हर व्यक्ति को उसके स्थान पर सही मानने लगा था। इस स्वीकार ने उसके व्यवहार में एक सहज सम्मान घोल दिया। लोग यह महसूस करते थे कि उनके सामने बैठा यह व्यक्ति उन्हें बदलना नहीं चाहता, बस समझना चाहता है। और शायद इसी कारण वे उसके सामने अपने सच को छिपाते नहीं थे। रातों के एकांत में जब दिन भर की हलचल शांत हो जाती, तब निर्भय कभी कभी उस आरंभिक क्षण को याद करता। माता अंजना की झोपड़ी, दीपक की लौ और भीतर जन्मा पहला विश्वास। अब वह जानता था कि वह क्षण कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि बीज था। उस बीज को उसने हर दिन अपने व्यवहार से सींचा, अपने निर्णयों से बचाया और अपनी सजगता से बड़ा किया। यही कारण था कि आज उसका विश्वास किसी भावुकता पर नहीं, बल्कि अनुभव की ठोस जमीन पर खड़ा था। उसे अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी कि वह सही मार्ग पर है। समय आगे बढ़ता रहा और जीवन अपनी गति से चलता रहा। कुछ सपने पूरे हुए, कुछ अधूरे रह गए, कुछ ने रूप बदल लिया, पर निर्भय के भीतर अब कोई शिकायत नहीं थी। वह जान चुका था कि जीवन का उद्देश्य सब कुछ पा लेना नहीं, बल्कि जो सामने है उसे पूरी उपस्थिति के साथ जी लेना है। जब वह काम करता तो पूरी निष्ठा से करता, जब वह विश्राम करता तो अपराध बोध के बिना। यह संतुलन उसे थकाता नहीं था, बल्कि ऊर्जा देता था। वह अब भागता नहीं था, न ही ठहर कर डरता था, वह बस चलता था। और इस तरह निर्भय का जीवन एक शांत पर गहरी धारा की तरह आगे बढ़ता गया। बाहर से देखने पर उसमें कुछ असाधारण नहीं था, पर भीतर वह निरंतर जागता हुआ था। उसकी कथा किसी मंच से सुनाई नहीं जाती थी, पर जिनसे उसका स्पर्श होता उनके भीतर कुछ बदल जाता था। यही उसकी सच्ची विरासत थी। वह जानता था कि एक दिन वह भी चला जाएगा, पर जो सजगता, करुणा और साहस उसने जिया है, वह कहीं न कहीं आगे बहता रहेगा। और इसी विश्वास के साथ वह हर सुबह का स्वागत करता, न किसी बड़े दावे के साथ, न किसी डर के साथ, बस इस शांत निश्चय के साथ कि आज भी वह भीतर की उस लौ को बुझने नहीं देगा।